करके और लाठी के सहारे पूरे देश में घूम घूम कर करके उन्होंने जगाने का काम किया कि तुम जागो, तुम गुलाम की जंजीर में बैठे हुए हो। इस गुलाम की जंजीर से आपको निकलना है। उसी तरह से हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का जो चिर है हुक लेकर करके माल गोदाम में जा करके हिंदुस्तान के कोने कोने में जा करके मजदूरों को जगाने का काम किया राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने। उन्हीं का आज देन है, आज उन्हीं का देन है कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का झंडा बुलंद। आज तक कोई नेता राष्ट्रपिता नहीं हुआ करते थे। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिला। मैं इस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम मजदूरों के आवाज को मैंने कल से सुन रहा था कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का पिता एक ही हो सकते हैं, वो अरुण कुमार पासवान है। तो पिता का उपाधि चाहे आज इस सभा में उपस्थित 50 वर्ष के उम्र के क्यों न हो, 80 वर्ष के उम्र क्यों न हो, 18 वर्ष के उम्र के क्यों न हो, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के मजदूरों, रेलवे माल गोदाम के सफा हिम्मतदार मजदूरों, कर्मठ मजदूरों ने जब पिता की उपाधि राष्ट्रीय महामंत्री जी को दे दिए हैं तो पिता उसी को कहते हैं जो जैसे देश की आजादी के जंजीर से निकला, उसी तरह से हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम के मजदूर जंजीर में जो बंधा हुआ है, उसका हक अधिकार चंद लोगों ने लूट कर रखा है। उससे यहाँ की आजादी राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है और हो के ही रहेगा। आप लोग जब बैठे हुए हैं, इसमें बहुत लोग हमारे भावी होने वाले पदाधिकारी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, बहुत बड़ी भरोसा कर करके श्रमिक संघ ने आपको जिम्मेवार दिया जा रहा है। इस मजदूरों के हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए मैं आशा ही नहीं करता हूं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में जिन पदाधिकारी को नाम प्रमाण पत्र मिलेगा, वह हिम्मत से काम लेना है, मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है कि नहीं? अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो श्रमिक संघ के लिए पीछे नहीं हटना है। वही एक सच्चा सिपाही श्रमिक संघ का वफादार हो सकता है और राष्ट्रीय महामंत्री जी का पुत्र हो सकता है। बहुत समय से प्रश्न हो रहा था, यंत्र हो रहा था, उत्तर हो रहा था। अब मेरे दोस्तों, मेरे लोग श्रमिक संघ के शुभचिंतक बनने जा रहे हैं। आप लोग का आज जो प्रमाण पत्र मिलेगा, शपथ ग्रहण होगा, उसमें आप लोग बहुत ईमानदारी से श्रमिक संघ का जो नियम कानून कहता है, जो संविधान का नियम कानून कहता है, उस पर खरा उतरना है। क्यों उतरना है? या आप लोग के पीछे, महामंत्री जी के पीछे, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पीछे बहुत लोग आशा और उम्मीद के साथ आप पर भरोसा किया। उस भरोसे को कभी नैया को डूबने नहीं देना है। वही सच्चा सिपाही हमारे श्रमिक संघ का हो सकता है। जिस दिन
जिस दिन कोई नहीं था, चंद लोगों ने हम तक यहाँ पहुँचाया। आप लोग ऐसे महान उपस्थित हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसका कार्य करता है, तो वह दिन दूर नहीं है कि आपका सपना आपके चरणों को छुएगा। कोई संगठन, 3 बजे पहुंचिए ना आप। कोई राजनीतिक पार्टी खराब नहीं होता मेरे दोस्तों। उसके कुछ लोग ले लेंगे। बदनाम करने का काम होता है, व्यक्तिगत बदनाम कर सकता है, लेकिन मैं आप लोग का यह स्वस्थ कर देना चाहता हूँ। ठीक है भैया, पहुंचे 3 बजे कि ऐसे महापुरुषों के बीच ऐसे कर्णधार जिन्होंने सर्वविक्षण का सींचा, उनके द्वारा परख कर करके जिन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। हमारे महामंत्री जी का परख, हमारे महामंत्री जी का सोच, हमारे महामंत्री जी द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी गलत हो नहीं सकता, कभी गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका एक सच्चा चौकीदार सिपाही है जो मजदूरों के बीच दिन रात रहते हैं। उनका हाव भाव, उनका विचार स्वभाव से वो पकड़ लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होकर करके इन मजदूरों का हक अधिकार को दिला देना है। अभी तो बहुत हमें कहना है, लोगों को प्रमाण पत्र बांटना है, सबको संबोधन करना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वविक्षण।